रेत के असीम विस्तार में एक ऐसा क्षेत्र है जो दुनिया के अनगिनत रहस्यों में से एक का गवाह है। पेरू की नाजका रेखाएं। दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में स्थित इन रेखाओं की कहानी प्राचीन सभ्यता से शुरू होती है, जहां मानव ने धरती पर विशाल रेखा चित्र उकेर दिए थे। सदियों पहले, जब विज्ञान और तकनीक जैसी चीजें इंसानों के लिए अज्ञात थीं, तब नाजका सभ्यता ने इन रेखाओं को उकेरा। माना जाता है कि यह सभ्यता 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक रही। उन्होंने रेगिस्तान की जमीन पर इतने बड़े बड़े चित्र बनाए जिन्हें केवल ऊपर से ही देखा जा सकता है। इन रेखाओं को बनाते समय उन्होंने भूमि की ऊपरी गहरी रेत को हटा दिया, जिससे हल्के रंग की मिट्टी से ये आकृतियां उभर आईं। इन चित्रों में बंदर, मकड़ी, पक्षी, मछली, कुत्ता और यहाँ तक कि कुछ मानवाकार आकृतियां भी हैं। नाजका के लोगों ने ये आकृतियां इतनी सुंदरता और सटीकता से बनाई कि विज्ञान भी आज तक यह नहीं समझ पाया कि उन्होंने कैसे बिना आधुनिक तकनीक के इनकी सटीकता हासिल की। नाजका रेखाएं सैकड़ों सालों तक अनदेखी रहीं, जब तक कि 1927 में पेरू के एक पुरातत्वविद टोरिबियो मेजिया जेसेप ने इन रेखाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। तब तक स्थानीय लोग इन्हें महज साधारण रेखाएं समझते थे, परंतु जब पहली बार एक विमान से इन रेखाओं को देखा गया, तब उनकी पूरी आकृतियां स्पष्ट हुईं और यह सभी को हैरान कर देने वाला दृश्य था। दूर से ये चित्र धरती पर साधारण रेखाओं की तरह लगते थे, लेकिन आकाश से देखने पर ये एक विशाल गैलरी जैसे दिखाई देते थे। उनके आकार और सटीकता को देखकर वैज्ञानिक भी चकित रह गए और धीरे धीरे शोधकर्ता और पुरातत्वविद से नाजका रेखाओं की पहेली सुलझाने में जुट गए। इन रेखाओं के रहस्य को लेकर कई परिकल्पनाएं सामने आईं। कुछ लोगों का मानना था कि यह रेखाएं देवताओं के लिए बनाए गए धार्मिक प्रतीक थे, जबकि कुछ ने इसे खगोल विज्ञान से जोड़कर देखा। एक परिकल्पना के अनुसार यह रेखाएं एक प्रकार की खगोलीय कैलेंडर की तरह थीं, जिन्हें सूर्य, चंद्रमा और तारों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बनाया गया था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना था कि ये रेखाएं जल स्रोतों की ओर संकेत करती हैं, क्योंकि नाजका का क्षेत्र बेहद सूखा है और यहाँ पानी का स्रोत ढूंढना मुश्किल है। 1971 के दशक में एक और विचित्र सिद्धांत सामने आया। लेखक एरिक वॉन डेनिकन ने दावा किया कि नाजका रेखाओं को एलियन सभ्यता के द्वारा बनाया गया था। उनका मानना था कि ये आकृतियां अंतरिक्ष यात्रियों के लिए दिशा निर्देश के रूप में बनाई गई थीं और ये रेखाएं वास्तव में एलियन स्पेसशिप्स के लैंडिंग स्ट्रिप के रूप में काम करती थीं। उनके इस विचार ने लोगों की कल्पनाओं को एक नई दिशा दी, लेकिन आज भी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि इन रेखाओं का निर्माण बाहरी ग्रहों की सभ्यताओं से संबंधित है। बीते दशकों में नाजका रेखाओं पर कई शोध हुए हैं। 1900 में इन रेखाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया ताकि इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन जलवायु परिवर्तन, रेगिस्तानी हवाएं और आधुनिक विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण और खनन कार्य इन रेखाओं के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कुछ पर्यावरणीय परिवर्तन और मानव गतिविधियां धीरे धीरे इन रेखाओं को मिटा रही हैं। पेरू सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें पूरी तरह संरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण है। आज भी नाजका रेखाएं एक अनसुलझी पहेली हैं। कोई नहीं जानता कि वास्तव में इन्हें क्यों और कैसे बनाया गया। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की कोशिशें जारी हैं, लेकिन नाजका सभ्यता के इस गूढ़ रहस्य का पर्दा अब तक नहीं उठ सका है। ये रेखाएं आज भी पेरू की भूमि पर खामोशी से बसी हैं, मानो अपने अस्तित्व की गहराई में छुपे राज को किसी से बांटने को तैयार नहीं। ऊपर से गुजरते विमान इन्हें देखते हैं और हर देखने वाले के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या कोई कभी इन रेखाओं का असली उद्देश्य जान पाएगा? ऐसे ही और दिलचस्प चीजें जानने के लिए जुड़े हम।
सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें।